ज्योति सिंह चुनाव तो लड़ चुकी है, निर्दलीय से चुनाव लड़ चुकी है और वोटिंग भी कल के डेट में हो चुका है और परसों के डेट में काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कौन जीतेगा? क्या ज्योति सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ी थी, तो क्या वो जीत पाएगी? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, तो जब पवन सिंह नहीं जीत पाए, तो निर्दलीय चुनाव ज्योति सिंह जीत पाएगी। ये बहुत सारे लोगों का कहना है, पर सच्चाई क्या है? क्या सच में ज्योति सिंह पवन सिंह से बेहतर काम की है? क्या सच में ज्योति सिंह पवन सिंह से बेहतर वोटिंग परसेंटेज लेकर के आई है? क्या सच में ज्योति सिंह काराकाट से विधायक बनकर रहेगी या फिर ज्योति सिंह को काराकाट की जनता फिर से इग्नोर कर देगी? ये बहुत बड़ी सवाल है जो कि आज मैं इस मुद्दे पे आप लोगों के सामने फैक्ट रखना चाहता हूं, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है और एग्जिट पोल होते हैं, तब पता चलता है चुनाव काउंटिंग से पहले कि किसका कितना पलड़ा भारी है। तो उसी का कुछ समीकरण मैं लेकर के आया हूं और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। काउंटिंग से पहले बहुत सारे लोगों का ये कयास लगाई जा रही है कि ज्योति सिंह जीत जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ज्योति सिंह नहीं जीत पाएगी। चलिए हम विस्तार रूप से आप लोगों को समझाने का और बताने का प्रयास करते हैं कि क्या है सच्चाई। सबसे पहली बात ये कि ज्योति सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ी है। नो डाउट बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि निर्दलीय चुनाव लड़ी है तो ज्योति सिंह नहीं जीत पाएगी, और ये रियलिटी भी है कि निर्दलीय चुनाव का मतलब होता है खुद का सिंबल। अगर किसी पार्टी का अगर सिंबल रहता तो पार्टी तो सपोर्ट करती ही, लेकिन साथ में वो कैंडिडेट भी सपोर्ट करता और उनके साथ साथ उन तमाम क्षेत्र के लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। नो डाउट अगर पार्टी से चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत लंबा चौड़ा चला जाता, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि किसी भी पार्टी ने ज्योति सिंह को टिकट देने से सॉलिड मना कर दिया था। इसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज, खास करके हमारे इंटरव्यूज में ज्योति सिंह ये साफ शब्द में बोल चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काराकाट के लिए चुनाव लड़ूंगी, चाहे 4 वोटर्स ही क्यों नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। और जाहिर सी बात है अपना वादा 100% पूरा कर दी। जितना हो सका 1 महीने के अंदर अंदर तमाम काराकाट के क्षेत्रों का भ्रमण की, एक-एक गांव कस्बा में लांघ चुकी है ज्योति सिंह, जो कि वहां पे जीते हुए प्रत्याशी भी नहीं पहुंच पाए और जो नए उम्मीदवार थे वो भी नहीं पहुंच पाए जहां ज्योति सिंह पहुंची थी। जितना हो सका मेहनत की ज्योति सिंह। जिस तरीके का वादे ज्योति सिंह जी की थी उसमें 95% खरी भी उतरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी थी ज्योति सिंह के लिए कि जब उनका कोई सहारा नहीं था तो फिर लास्ट में वो एक क्यूआर कोड जनरेट करती हैं और सोशल मीडिया पे कुछ चंदा की बातें करती हैं, और जब ये क्यूआर कोड जनरेट होता है सोशल मीडिया पे तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इस तरीके का प्यार सम्मान मिलने लगता है। इसके बाद से फिर नया कुछ अकाउंट चेंज करते हैं, उसके बाद से फिर ये एक सिलसिला कंटिन्यू रहता। कितना मिला कितना नहीं मिला ये तो हमें भी नहीं मालूम है, ज्योति सिंह ही जानती होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बल मिला। अगर क्यूआर कोड उस समय जनरेट की थी, उसके बाद से जो पब्लिकों का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ तो ज्योति सिंह को एक हौसला मिला, क्योंकि उनका साथ देने के लिए तो बहुत सारे लोग पीछे छोड़ दिए थे। एकदम से पूरी तरीके से अकेले हो चुकी थी। बस सिर्फ सहारा था तो काराकाट के क्षेत्र के लोगों का। तो जाहिर सी बात है उनके पास उतना था भी नहीं रकम, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है। जाहिर सी बात है क्यूआर कोड जनरेट करती हैं, उसके बाद ज्योति सिंह को हिम्मत मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये सारी सिलसिला होने के बावजूद भी क्या ज्योति सिंह चुनाव जीत पाएगी? तो मैं आप तमाम से बता दूं कि स्टार्टिंग में ज्योति सिंह का कोई वर्चस्व नहीं था काराकाट के क्षेत्र में। जब नॉमिनेशन करके बाहर निकली थी तो 2, 3, 4, 5, 10 दिन तक ज्योति सिंह का बारे में जब बातें की जा रही थी, यहाँ तक के सोशल मीडिया के, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन लिए जा रही थी, तो 80% लोग ज्योति सिंह को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ज्योति सिंह का एफर्ट 100% जब लगता है काराकाट के क्षेत्र में, इसके बाद ज्योति सिंह के प्रति तमाम काराकाट के क्षेत्र के लोग
आने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, जानने लगते हैं और ये बोलते हैं क्यों ना निर्दलीय कैंडिडेट जीत पाएगी। क्योंकि काराकाट के क्षेत्र में जब मैं पूछता हूं या फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काराकाट के क्षेत्र में क्या हुआ, तो उन लोगों का यही सब कहना था कि 5 साल क्या 15 साल से काराकाट के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर निर्दलीय प्रत्याशी अगर ज्योति सिंह आती है तो शायद कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि उनके साथ कुछ उस तरीके का कंडीशंस है जो उस चीज को अगर ज्योति सिंह सोचेगी तो कुछ ना कुछ कल्याण करेगी काराकाट में। और शायद यही वजह है कि काराकाट के तमाम लोग ज्योति सिंह के प्रति धीरे धीरे नजदीकियां बनाने स्टार्ट कर देते हैं। 10 दिन के बाद से जो स्टार्ट होता है सिलसिला, उसके बाद लास्ट में 10 तारीख तक ज्योति सिंह के फेवर में करीबन 80% लोग आ जाते हैं। एकदम साफ शब्द में कहते हैं, चाहे वहां के हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के लोग हैं, वो तमाम लोग ये कहते हैं कि बेटी एक बार विधायक बनकर के काराकाट के क्षेत्र का विकास कर लीजिए। आप क्यूआर कोड जनरेट किए हैं, चलिए मैं आपके सामने चेक साइन करता हूं, लीजिए फोन पे से मैं करता हूं, और भी बहुत सारी चीजें आप बताते हैं। इससे तो समझ में आता है कि ज्योति सिंह का पलड़ा भारी है। और देखा जाए तो काराकाट क्षेत्र में 53% वोटिंग हुई है। और जब उन लोगों से पूछी जाती है या फिर जिस तरीके का वहां का माहौल होता है, इससे तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह बाजी मार सकती है। ये मैं साफ शब्द में बोलता हूं कि अभी इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरीके से वहां के पब्लिकों का रुझान है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है, जिस तरीके से ज्योति सिंह मेहनत की है, अथक प्रयास की है काराकाट के क्षेत्र में लगभग 1 महीने से, जिस तरीके से ज्योति सिंह के प्रति महिलाओं का प्यार सम्मान मिला है, उससे तो समझ में आता है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं आगे निकल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ज्योति सिंह के साथ जिस तरीके से मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा था ज्योति सिंह को, और वो सारी मुसीबतें सोशल मीडिया पे रख दी थी, उससे भी एक सांत्वना मिलता है ज्योति सिंह के लिए। और उसके साथ साथ वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की जो कम उम्र की लड़कियां हैं जो वोट देने वाली हैं, वो लोग तो 100% ज्योति सिंह को दी है वोट, नो डाउट। और उसके साथ साथ वहां की और आम इंसान जैसे जो 18 साल के ऊपर के लड़के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम्स जो समुदाय के लोग हैं, वो लोग भी ज्योति सिंह के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। तो जाहिर सी बात है, इससे समझ में आता है कि ज्योति सिंह का पलड़ा भारी है। और कहीं ना कहीं 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी, तो उस समय काउंटिंग स्थल पे हमारे रिपोर्टर सबसे पहले पहुंचेंगे और एक एक पल पल की अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। एक एक काउंटिंग आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। बस इंतजार कीजिए 14 तारीख का। उम्मीद है ज्योति सिंह के फेवर में शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट आ सकता है। और अगर ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र से चुनाव जीत जाती है, तो बड़े बड़े लोगों के चेहरे पे तमाचा लगेगी जो उनका विरोध कर रहे थे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।